हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज हम बात करेंगे गोल को कैसे सेट करते हैं। और जहाँ तक ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने आपको सॉफ्ट स्किल में गोल्स को कैसे सेट करते हैं, गोल्स क्या होता है, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। तो अगर ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी आपको बता दे रहा हूँ फिर से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरा ये वीडियो और दोनों वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। विदाउट गोल्स इट वुड बी लाइक ड्राइविंग अ व्हीकल विथ नो क्लियर डेस्टिनेशन। ठीक है, बिना गोल का मतलब ये होता है कि हम ऐसे बाइक चला रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब कहाँ तक जाना है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बिना किसी गोल के हमारी ज़िंदगी ऐसे है जैसे मतलब हम ज़िंदगी को अपने जी रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, इट कुड मीन रीचिंग अ प्लेस वेयर वी डो नॉट वांट टू बी। कहने का मतलब है कि ऐसे बिना गोल के हम ये भी कह सकते हैं कि हम ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमको होना नहीं चाहिए। ठीक है, गोल्स कीप अस फोकस्ड, मोटिवेटेड एंड गिव्स अस अ पर्पस टू लाइफ। अगर आपने अपने लाइफ में गोल्स को सेट कर लिया है, ठीक है, तो गोल क्या करता है, आपको फोकस रखता है, मोटिवेटेड रखता है और आपको एक उद्देश्य देता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खुद के लिए आपको करना है। टू बिगिन सेट स्मॉल गोल्स देन कैन बी इजीली अचीव्ड। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप क्या करो कि एक छोटे छोटे गोल्स को सेट करो, फिर उसके बाद आप उसको अचीव करो। ठीक है, कभी भी आपका गोल जो होता है ना, गोल को सेट करने के लिए आप सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को करो कि आपको क्या पहले करना है। ठीक है, उसके बाद आप बड़े गोल को ही अचीव कर सकते हो। बिना मतलब आप एक साथ ऐसा चाहो कि कोई बड़ा सा गोल आप अचीव कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको गोल्स को पहचानना होगा, आपको गोल्स को सेट करना होगा। ठीक है, अगर आपका कोई बड़ा गोल है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तब जाके आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। सेटिंग वेरी बिग गोल्स एंड नॉट अचीविंग कुड लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपने कोई बड़ा सा गोल सेट कर लिया है और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे, मतलब आप अपने आप से निराश हो जाओगे और फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हो, आपका गोल्स छोटा होना चाहिए। वी कैन स्विच टू हायर गोल्स लेटर ऑन। ठीक है, सबसे पहले आप छोटे छोटे जब गोल को अचीव कर लेते हो ना, उसके बाद आप बड़े गोल्स की तरफ बढ़ो। ठीक है, बी वेरी क्लियर अबाउट द गोल्स टू बी अचीव्ड। जो भी आपने गोल को सेट कर लिया है, अपने लक्ष्य को अगर आपने मतलब डिसाइड कर लिया है, तो आप उसको उस तक पहुँचो। ठीक है, बिना गोल के आपकी लाइफ वेस्ट ऑफ लाइफ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो गोल होता है, तो उस गोल को मन में ही ना रखो, कोशिश करो कि वो आप पूरा करो। ठीक है, तो आइए गोल को पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो जान लेते हैं। सबसे पहले सेट गोल्स, गोल को सेट करो। ठीक है, फिर मेक प्लान, उस गोल को कैसे मतलब सेट कर लिया है तो प्लान बनाओ कि उस गोल को कैसे आप अचीव करोगे, कैसे पूरा करोगे। गेट टू वर्क। ठीक है, आपने प्लान बना लिया तो उस प्लान पे कैसे काम करना है, किस किस तरीके से कब कब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, वो करो। स्टिक टू इट, अगर आपने गोल बना ही लिया है तो आप उसको पकड़ के रखो। ठीक है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपने क्या गोल बनाया है। ऐसा नहीं कि आपने गोल बनाया है तो चलो आज कल मैंने कुछ सोचा फिर उसके बाद भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीच गोल। ठीक है, तो उसके बाद तभी आप गोल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, आप गोल सेट करो, उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाओ, प्लान बना लिए तो कैसे काम करना है प्लान पे वो करो। फिर जो भी आपने गोल सेट किया है उससे स्टिक रहो, आपको पता होना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप गोल तक बहुत ही इजीली पहुंच जाओगे। तो आई होप कि आपको गोल के बारे में या अपने लक्ष्य के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लिए आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ और आई होप कि आप इसको करके मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये लिस्ट क्या है, कुछ एनिमल्स की है जिससे कुछ इन्वेंशन हुए हैं। ठीक है,
तो आप उसको करेक्ट मैच करना है, ठीक है। जैसे बैट है, मतलब चमगादड़ होता है ना, तो चमगादड़ भी उड़ता है, और क्या होता है, पैराशूट भी उड़ता है, तो ठीक है। तो इन सारी फिश क्या है, मछली क्या है, तैरती है। तो यहाँ पे है ना, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक इसको करेक्ट वर्ड में मिलाना है कि किस जानवर को देख के क्या चीज़ बनाया गया था, ठीक है। तो देखो मैं एक बता देता हूँ, जैसे बैट क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू चलता है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब चमगादड़ रात में उड़ता है तो वो एक सोनार वेव के जैसे काम करता है, ठीक है। तो उसका इन्वेंशन किस में हुआ, जाके राडार में, ठीक है। राडार हमारा किस पे काम करता है, सोनार पे काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारे जो चीज़ दिए हैं इसको करेक्ट वे में लाना है। तो ये और थोड़ा सा एक्सरसाइज है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं डिसीज़न मेकिंग की, फ़ैसला कैसे हम लेते हैं, ठीक है। तो हम कभी ना कभी अपने लाइफ में कुछ फ़ैसले जो होता है वो हमको लेने पड़ते हैं, चाहे खुद के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे फ्रेंड्स के लिए हो, चाहे किसी भी कंडीशन में आप होते हो, तो आपको वहाँ पे एक डिसीज़न लेना होता है, ठीक है। तो आइए हम उस प्रोसेस को जानते हैं कि आप उस प्रोसेस को यूज़ करके या जान के आप कैसे एक अच्छा सा डिसीज़न ले सकते हो। द प्रोसेस ऑफ डिसीज़न मेकिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको यूज़ करके आप डिसीज़न ले सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको डिसीज़न किस चीज़ पे लेना है, समस्या क्या है, ठीक है। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो। ऐसा होता है क्या कि मतलब बिना प्रश्न के हम उत्तर दे दें, है ना, पॉसिबल नहीं है। जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक आपके पास उत्तर नहीं होगा या आप उत्तर दे नहीं सकते हो, ठीक है। एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को आपने जान लिया, फिर उसको एनालाइज करो, मतलब कि कितना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आसान है या कठिन है, किस तरीके का है, ठीक है। थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स, आप देखिए जब भी आप कोई सॉल्यूशन दे देते हो, डिसीजन दे देते हो, तो कोई एक सॉल्यूशन पे ना रहो, है ना। आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन होना चाहिए। हो सकता है कि आपने जो सॉल्यूशन दिया हो किसी एक को पसंद हो, दूसरे को ना पसंद हो, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्यूशंस के साथ चलो, या ऐसा सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए जिससे सभी लोग एग्री करते हो, ठीक है। डिसाइड ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो भी डिसीज़न ले लिया है, जब आप जानते हो कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो सबके लिए है, तो उस एक्शन पे आप अडिग रहो, ठीक है। सबके सहमति से आप डिसीज़न ले सकते हो। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारी क्लास आज की यहीं पे ओवर होती है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के साथ। तो थैंक यू।